एक दिन की बात है। ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की ही तरह उस दिन का काम खत्म करके घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ हाट से सामान भी लेना था, तो वे और उनके साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र पड़ी तो आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और यह सब देखकर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ गाड़ी घुमा दी। समय करीब 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी, तभी अचानक तेज ब्रेक लगे। उसकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उसने सोचा इस वीराने में औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर गाड़ी के आगे आ गई है। तो उसने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हू हू सी सीस्कियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वह कुछ न बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। यह जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उसकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्हें सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इसे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि यह कहीं चोर तो नहीं, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा न ले। पर बेटी की बात को कैसे माना करती। उन्होंने इस औरत को कहा, देखो आज मैं रख लूंगी, लेकिन कल सुबह होती यहाँ चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई। वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उनसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान था। फिर 20 मिनट से रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उसने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यह सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, जो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसने उसे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वह जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो पल्लू उतना ही खींच लेती। अंत में हार कर वह बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा, हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। यह सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ वहाँ से चली गई। मन अभी तक परेशान था, कभी अपने कमरे में कभी अपने बच्चे के साथ सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुए थे, फिर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीतता ही नहीं था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी
और वहां पहुंचकर पाया, जैसे ही उन्होंने रसोई घर का दरवाज़ा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जाए, ना ही पीछे। उन्हें उनके हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई में मछलियों और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर पर घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी खुशी वह आवाजें भी निकाल रही थी। सी सी आवाजें गूंज रही थी। रसोई पिछुआरे में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थैला लेकर चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ गई। वो भी कुछ सोच उठी और अपनी जगह से। माँ कुछ भी दूरी नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हो तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक जाना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उसने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फूंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हु जोर जोर की आवाज निकाल रही थी। पूरे रसोई में दौड़े और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो भी डर गई। लोगों की भीड़ को चीरती हुए बाहर जंगल की तरफ भागी, और सारे लोगों में यह मंजर देखकर डर से सहमे खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद देते। तो ऐसे छूटा